नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। आप हो तो मैं बोल रही हूँ, मेरा क्या बोलना संभव है अगर आप ना देखोगे तो आपके साथ ही जीवन, ये हमारा ना कहते हैं रिश्ता ना जुड़ा हुआ है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी इसको पढ़ाएगा वो पिछले जन्म का ही कोई रिश्ता है, तब उसके सामने आती है। ये ऐसे नहीं आती, सबके सामने नहीं आती, सब थोड़ी देखते हैं। जिसका भी कोई हमारे पिछले जन्म का कोई नाता है वही इसको देखता है, और जो परमात्मा का सच्चा भगत है उसके पास ही ये जाती है वीडियो, है नहीं तो ये साइड से होकर टप जाती है, सबके पास नहीं जाती है वीडियो। हमारा कहीं ना कहीं जुड़ाव है, और अगर चली भी जाए तो उसको अपनाता नहीं है। परमात्मा तो भेजता है पर उसकी किस्मत अपने आप ही बनाते हैं। तो नहीं लिखा तो नहीं आएगा, कहते उस परमात्मा की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उसका एक अंश हमारे अंदर भी बैठा है। जब हम उसकी आवाज़ नहीं सुनते तो वो साइड से टप जाता है। अगर हम उसकी आवाज़ सुननी शुरू कर दें तो हमारी लाइफ के अंदर ज़रूर चेंजिंग आएगी, ज़रूर आएगी। और जो ये बुक है ना, रोडा बरंग की लिखी हुई बुक है, मैजिक माने चमत्कार होना हमारी लाइफ के अंदर। ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे, आपके सुख शांति आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाएगी अगर आप इसको अडॉप्ट करोगे। अगर इस साइड से, अगर ये ना धूप है तो छाँव भी है, यहाँ पे सर्दी है तो गर्मी भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे, ये नहीं भी ये आना बंद हो जाएगी, पर हमें महसूस नहीं होएगा। वो साइड से होकर टप जाएंगी, थोड़े में टप जाएंगी। ये है, ये तो धरती पर हम सीखने के लिए आए हैं, यहाँ पर ये स्कूल है एक, या पढ़ाई करने के लिए आए हैं। तो अगर हम कहते हैं एग्ज़ाम ना हो, एग्ज़ाम तो आएंगे हैं, पर हमें क्या अपनी तैयारी फुल करनी पड़ेगी। तैयारी फुल करेंगे तो उस एग्ज़ाम को भी हम हंसते हंसते सहन कर लेंगे, रोएंगे नहीं है। पहले ऐसा था, पहले हमें भी नहीं पता था इस बुक के बारे में। जब से पता लग गया था लाइफ हमारी चेंजिंग हो रही है, और आपकी भी जरूर चेंजिंग हो जाएगी। पर ये डेली करना पड़ेगा, जैसे हम खाना डेली खाते हैं ना, ऐसे ही ये पढ़ाई भी डेली करनी पड़ेगी। पहले ज्ञान लो, करो, जरूर फायदा होगा। तो आज का 9वां दिन है, तो आज का ये टॉपिक हमारा धन का चुंबक। भी हम धन का चुंबक कैसे बन सकते हैं, ये इसके बारे में बताएगी। भी जैसे ना कंप्लेन करते हैं ज़्यादा धन के बारे में, भी वो अमीर ऐसे होते हैं, दुकानदार ऐसे लूटते हैं हमें, है ये ज़्यादा महंगा लगा रहे है, ये मेरे बस का नहीं है, मैं कैसे लूँ इसको, है ये इतना महंगा है दुनिया में, मैं ये दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे हम नेगेटिव बातें करते हैं। तो नेगेटिव बातें क्या हैं, ये हमें धन से दूर लेकर जा रही है। हम जेलसी करें, किसी की गाड़ी देख के कहेंगे मेरे पास तो है नहीं, इसका घर बड़ा देख के मैं कहेंगे मेरे घर पास तो है नहीं है। हम ये क्या की कंप्लेन की हैं सारी। तो इन कंप्लेनों को जब तक कहते, एक कंप्लेन के बदले 10 ब्लेसिंग लिखनी है आपने। 10 ब्लेसिंग लिखोगे फिर एक कंप्लेन बंद होगी, जबकि हमने तो पता नहीं कितनी करी है, हमने भी की है। तो हमारी अभी बैलेंस नहीं हुई है, पर मैजिक होने जरूर हमारी लाइफ के अंदर शुरू हो गई है। ऐसी बात नहीं है, हम खुश रहने लग गए पहले से हैं, और पहले से हम ज़्यादा काम कर रहे हैं अब। खुशी सबसे बड़ी है, जो खुश रहेगा उसके पास खुशियाँ आएंगी। हम दुखी रहने से क्या है लाइफ के अंदर, तो ये चलेगा सब कुछ, गर्मी सर्दी बरसात सारी सब कुछ आएंगे। यहाँ पर है, ये यहाँ पर हम अनुभव लेने के लिए आइए हम, तो फिर क्यों ना हम अच्छे विचार रखें। तो इसके अंदर यही बताया गया भी, जो रोंडावर ने अपनी ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपना कर फिर ये बुक लिखी है। लाखों लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो आपको भी जैसे लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ था, आपको भी ज़रूर होएगा। अपना तो विश्वास करोगे, इस बुक के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। फिर है मेरा तो काम बताने का है, काम तो आपको ही करना पड़ेगा। तो केवल कर्तव्यता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। तो कहते हैं कर्तव्यता कहो, शुक्राना कहो, थैंक यू कहो, जो भी आप जैसा वर्ड आपकी लैंग्वेज के अंदर आता है, अगर हम उसको लाइफ के अंदर अपनाएंगे तो जीवन हमारा समृद्ध हो जाएगा। भी चारों तरफ से हमारी खुशियाँ आएंगी, बरकत होएगी हमारे घर के अंदर। कर्तव्यता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। भी कर्तव्यता करना है, शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना करो। आप कुछ ना कुछ तो दिया है आपने। मान लो आज आपके पास 500 रुपये हैं, तो उसका भी शुक्राना करो। भी 500 रुपये तो है मेरे पास कपड़े तो हैं, खाने के लिए भोजन तो है, रहने के लिए घर तो है। तो ये क्या कम है?
उन लोगों को देखो जो सड़क पर होते हैं, कपड़े भी नहीं होते, घर भी नहीं होता, बरसात में वो कैसे भीग रहे होते हैं। उनकी तरफ देखो, इतने हैं। जिसके पास कपड़े हैं, मकान है, खाने को भोजन है, वो 85% अमीरों की कैटेगरी में आते हैं। ये आप नेट पर डालकर देख लेना। जिसके पास ये चीज़ें हैं, तो आप कौन सा गरीब हुए, अमीर है, अमीरों की कैटेगरी में हो आप। तो शिकायत, अगर हम शिकायत करेंगे भी मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर जो ये परमात्मा क्या कहता है भी, शुक्राना तूने किया नहीं है और शिकायत कर रहा है, तो जो भी तेरे पास है वो भी मैं तेरे से ले लूँगा। देने वाला कौन है? वही प्रभु है, परमात्मा है। हम कुछ नहीं है, मैं अपने आप थोड़ी कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। वो शक्ति, एक शक्ति हमारे अंदर ही है। तो यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, संबंध हो, धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज़्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा गरीब बनेंगे। वही धन के बारे में जितने आप शिकायत करोगे, नौकरी है, मान लो आपके पास, आप नौकरी की शिकायत करते हो, तो ये भी धन के अंदर ही आता है। अगर आपके पास हेल्थ अच्छी है और कोई थोड़ा सा ब्रेकडाउन आ गया, फिर आप शिकायत करते हो मेरा ये दुख रहा है, ये दुख रहा है। नहीं, ये ऐसे नहीं करना आपने। जो आपने क्या कर, ये बताएगी बुक कैसे करना, वो प्रैक्टिकल अलग होता है, प्रैक्टिस होती है उसकी। तो अगर आपके पास नौकरी है, संबंध अच्छे चल रही हैं, ये भी धन के अंदर ही आ रहे हैं, रिलेशन अच्छे है, तो खुशियाँ आएंगी। अगर आप शिकायत करते हो तो आपके पास गरीबी आएगी। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कर्तव्यपूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अगर आप कृतज्ञता करोगे, शुक्राना करोगे, तो दौलत आपके पास आएगी। अगर शिकायत करोगे तो गरीबी आएगी। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं कि वे धन के संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। अगर मान लो आज किसी के पास पैसे की कमी है, हेल्थ अच्छी है पर पैसा नहीं है, तो पैसा क्यों हुआ? वो शिकायत कर रहे हैं अमीरों की, कहते हैं अमीर अच्छे नहीं होते, ये पेट काटते हैं, लूटते हैं, किसी दुकानदार की शिकायत कर। ऐसे क्या, ऐसे करने से आपके पास पैसा आ जाएगा? तो उसे आपने उस व्यक्ति की शिकायत नहीं करी, किसकी शिकायत कर रहे हो? आप धन के बारे में कर रहे हो। जब सब्जी लेने जाते हो, आपका ये तो महंगा लगा रहा है, ये तो लूटता है, ये तो महंगाई इतनी हो गई है। तो उस आदमी की शिकायत थोड़ी है, वो किसकी शिकायत है? जब आपने उस आदमी से सामान नहीं लिया तो क्या आप शिकायत कर रहे थे उसकी? नहीं कर रहे थे। जब आप सामान लेने गए तब शिकायत की ना, तो किसकी शिकायत हुई? सामान किससे आ रहा है? पैसों से आ रहा है। तो शिकायत किसकी हुई? पैसों की हुई। तो आपने ना ये ना धीरे धीरे आपकी अंदर आ जाएगा। वैसे निकल जाता, हमारे मुंह से अब भी निकल जाता कभी कभी, तो पर हमें अवेयरनेस आ गई, हम कम बोलते हैं, कम करना सब हो गया। अब मैं नहीं करती, महंगा नहीं करती किसी चीज़ को भी। हमें पता है अगर महंगा कहेंगे तो गरीबी आएगी। जब आदमी को ये पता चल जाए तो अपने आप ही वो कहना बंद कर देगा। जब हमें जानकारी नहीं थी तो तब हमने कह दिया। फिर इसका अलग है भी, माफ़ी मांगने का भी तरीका अलग है। हम कैसे, जो हमने कंप्लेन जितनी की है उनकी माफ़ी की ना अलग से है, प्रैक्टिस है माफ़ी मांगने की। अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहेगा तो करवा देंगे। तो ऐसे अलग से हो प्रैक्टिस। तो धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु, चिंताजनक विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सर्जन कर देता। और जाहिर है कि सबसे बड़ी शिकायत मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। हम शिकायत कब करते हैं? जब हमने किसी को पैसा देना होता है, या बिजली का बिल भरना होता है, पानी का बिल भरना होता है, या कोई टैक्स चुकाना होता है, तो तब हम शिकायत करते हैं भी इतना ले लिया इसने, या कोई हमारे घर में कोई मजदूर काम करने आ जाए, हम किसी को हम कहते हैं इतना लेता है, तब हम शिकायत करते हैं। तो यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा आप हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब भी बने रहेंगे। मान लो आपके पास बिल आ गया बिजली का और पैसे हैं नहीं आपके पास, तो आप शिकायत कर रहे हो
है तो किसकी शिकायत कर रहे हो? कहेगा इतना बिल आ गया, इतना बिल आ गया, ये भी एक शिकायत के अंदर आएगा। जब हम इतना बिल कह देते इतना बिल आ गया, किसकी शिकायत हो रही है? धन की और लक्ष्मी माँ की शिकायत हो रही है। लक्ष्मी माँ नाराज हो जाएगी ना। और हम साल में क्या करते हैं, एक दिन ही लक्ष्मी माँ को हम जोत जूत जलाते हैं, एक दिन ही। तो क्या एक दिन से हमारी कंप्लेन कम हो जाएंगी? नहीं होंगी एक दिन से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भी लक्ष्मी माँ की रोज़ पूजा करनी पड़ेगी। फिर शिकायत और इसकी जो जितनी हमने शिकायतें की हैं वो लिखना पड़ेगा, अभी क्या क्या शिकायतें करी हैं, और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर वो कुछ तो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, कुछ हमारी जो हम जितनी एक शिकायत के बदले 10 ब्लेसिंग लिखनी है, तो काउंट कर लेना आप कितने की हैं, उसके हिसाब से पैसा आएगा। और नहीं तो ऐसे हमारी लाइफ चल रही है जैसे चल रही है, वो अलग बात है। तो आपने अगर धन चाहिए तो ब्लेसिंग करनी पड़ेगी और ये छोड़ना पड़ेगा काम। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज़ करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होना होता है। भी आप जो बिल आ गया ना उसके लिए आपने शुक्राना करना है। भी परमात्मा ने मेरे पास ये बिल भेजा, ये नहीं कहना भी बाप मैं कैसे करूँ। चिंता करोगे तो और चिंता बढ़ेगी। तो आप खुश होना है, मेरे पास बिल आया, आपके पास पैसे हैं, ठीक है, नहीं है ये बताएगा भी हमने क्या करना है, ये बुक बताएगी होना चाहिए। और अपने बिलों पर नाक भी सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता। अगर हम बेदेख कर बिल को ऐसे करते तो वो भी शिकायत की करे उसमें आएगा। मान लो मैं तो बोला तो है ही नहीं, बोला नहीं, भावना तो आपने प्रकट कर ली है। अगर मन में भी आपने कर लिया तो तब भी शिकायत की उसमें या श्रेणी में आएगा। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीज़ों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत ज़बरदस्त असर होगा। वाकई धन के चुंबक बन जाओगे। तो आपने बहुत ही कृतज्ञ महसूस करना चाहिए। भी उन्होंने पहले चीज़ दी, आपको बिजली दी है, फिर उन्होंने बिल मांगा है, तो उसको तो शुक्राना कर नहीं रहे हम। भी शुक्राना है गवर्नमेंट का जिसने 1 महीना हमारे ऊपर विश्वास किया है और उन्होंने पहले चीज़ दी है, बाद में बिल मांगा, तो हमें शुक्राना करना पड़ेगा। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ। भी उस बिल क्या पंखे चले हमारे हैं, लाइटें जली हमारी, लाइट ना हुई तो आप कैसे खाना महसूस करके देखो। आप थोड़ा सा बल्ब ना जगे तो क्या जगाओगे आप। और आजकल तो तेल भी नहीं मिलता, पहले तो हमारे टाइम में तेल था, हम तेल का दिवा जलाते थे, हमारे घर में बल्ब भी नहीं होता था। पुराने टाइम की बात है ये, गांव में रहते थे, वहाँ पे बिजली अगर आ जाती थी बहुत ही कम आती थी, आती नहीं थी बिजली, तो किसी किसी की होया करती। और बिल भी बहुत दूर भरने ले जाया करते, फिर कहते ना मेरे पेरेंट्स कहते ना हमने नहीं लगवानी बिजली, बिल भरने कौन जाएगा, क्यों बिल भरने कैसे जाते, बस भी नहीं होती थी, तांगा तुंगा चलता था। और तांगा भी होगा था 5 सवारी बैठेगी फिर लेके जाऊंगा तुम्हें, तो 5 आए ना तो हम पैदल चलते, फिर पैदल कौन चले बिल भरने, दूसरे गांव में भर के आओ बिल है। ऐसे ऐसे हमने हालात देखे हुए हैं। तो अब तो ये स्वर्ग है यहाँ पर, ये देखो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं हम तो हमें शुक्राना मनाना चाहिए। अभी कितनी हमारी लाइटें जग रही है, हमारा बिजली से हम प्रेस कर रहे हैं, बल्ब जगा रहे हैं, ये वाईफाई का ये देखो कनेक्शन है, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, मोटर चल रही है, कितना कुछ हो रहा है, मिक्सी चल रही है, जूस निकालो, कुछ करो काम, कितने फ्रिज चल रही है, हमारी सबसे बड़ा मशीन चल रही है कपड़े धोने वाली, नहीं तो हाथ से कपड़े धोते थे। तो बेनिफिट देखो, तो शुक्राना करना चाहिए। तो ये आगे बता रहे हैं, ये बिल के बारे में आ गया। अरे बिल जैसे मान लो किसी के पास किराए का मकान पर रह रहे हो आप, तो किराया देते भुगतान करते समय आपको बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होना चाहिए है। आप उसमें रह रहे हैं, क्या होता है यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यही होता कि आप पहले पैसे बचाएं और फिर घर बनाओ, फिर आप रहो, तो फिर क्या करते आप। तो हमें बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहिए उस संस्था का जिसने हमें किराए पर मकान दिया। ऐसी स्थिति में हमसे अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे थे, बहुत सारे लोग क्या हैं सड़क पर रह रहे हैं, उनके मकान ही नहीं है। उधार देने वाली संस्था या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो। आप सड़क पर रहते, अगर कोई आपको किराए पे ना दे और वो संस्था आपको पैसे ना दे बनाने के लिए, जो भी गवर्नमेंट है पैसे देती है ना पहले मकान बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट पे रहे, वो कितना आपका फ़ायदा सोच रही है।
यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें। अगर बिजली ना आए तो गर्मी में क्या हाल हो जाए, पंखे नहीं चलेंगे, हमारे कूलर नहीं चलेंगे, एसी नहीं चलेंगे, तो कितना फ़ायदा है हमें। हैं पानी के फव्वारे, उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा का की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फ़ोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी हुए, भी मान लो ये इंटरनेट का कनेक्शन ना हो तो आप वहाँ जाके कैसे बात करोगे, कितना आपका पैसा लगेगा और टाइम लगेगा, फिर जाओगे आओगे, तो कितना है हमारी बचत होगी ना इतनी। हम फ़ोन पर देखो 1 मिनट में बात कर लेते हैं और 1 रुपया भी नहीं लगता। तो हमें बहुत ज़्यादा कर्तव्य महसूस करना चाहिए। फ़ोन का, कंप्यूटर का, कि परिजनों से, मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेजकर प्राप्त कर पाते हैं, कोई भी चीज़ है सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुम जानकारी पा लेते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है, इसलिए उनके लिए कर्तव्य हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कर्तव्य हो कि कंपनियां आप पर कितना भरोसा करती हैं। आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कर्तव्यता की अनूठी शक्ति की ना रोंडा बनन बता रही है, कर्तव्य अनूठी शक्ति को महसूस किया, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ। फिर आपने क्या करें, जो भी बिल है ना उसके ऊपर है ना आपने धन्यवाद लिखना है, भुगतान हुआ, अभी हमने पेमेंट चुका देना है, पेमेंट चुका दी, फिर तो आप लिखो धन्यवाद भी, थैंक यू है, पेड टू, जिस भी आपने पेड टू मिल्क, पेड टू बिजली का बिल, ऐसे लिख सकते हो। और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे तो भी मैं कर्तव्यता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करती थी, बिल के पीछे लिख देती थी। अगर मान लो पैसे नहीं, हमारे पास बिल आ गया है तो पीछे लिख देती थी भी पैसे के लिए धन्यवाद भी, थैंक यू मनी, ऐसे लिख सकते हैं अभी इंग्लिश के अंदर है। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते, जब पैसे आ जाते तो फिर उसमें एक शब्द और जोड़ती, थैंक यू पेड टू बिल, बिजली का बिल। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए उन्हें ले और कर्तव्यता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर पे बिल चुकाने के पैसे होने पर कर्तव्यता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हों। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते हैं, चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल फॉरवर्ड कर विषय स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। मान लो आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हो, बिल नहीं होता तो कोई बात नहीं है, अपने हाथ से बना लो बिल है, उसके ऊपर लिख दो भी इसे भुगतान पैसे के लिए धन्यवाद है। और नहीं तो कॉपी बना लो, कॉपी पे मैंने तो कॉपी बना रखी है, कॉपी हम सभी बनाते हैं, तो उस पर लिख दो थैंक यू मनी है, पेड फॉर है। जो हमने नहीं चुकाना, मान लो कि किसी के पैसे हमें पता है भी दूध वाले के बाद में पैसे देने हैं, तो पहले लिख दो आप भी थैंक यू मनी भी बिल के पैसे देने के लिए, या जो भी दूध के पैसे देने के लिए, या मेड के पैसे देने के लिए, जो भी सर्विस अखबार के पैसे देने के लिए। अतीत में चुकाए गए 10 बिल, फिर आपने आज का ये होमवर्क है भी 10 बिल खोज लेने हैं, हर एक के सामने जादू शब्द लिख दे, धन्यवाद भुगतान किया। जो पुराने बिल है ना वो ले लो आप और उसके ऊपर लिख दोगे धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान के किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कर्तव्यता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कर्तव्यता का दोहन करेंगे उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरफ खींचा चलेगा। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना डालोगे उतना ही आप धन के जादूगर बन जाओगे। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली, और उस बिल पर जादुई शब्द जो भी बिल आए ना उस पर धन्यवाद लिखना, धन्यवाद भुगतान किया, ये शब्द लिख देना आपने। यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं आए तो कर्तव्य जादू शक्ति का इस्तेमाल करें। तो आपने कह लिया पैसे के लिए धन्यवाद, भी पैसे हैं नहीं आपके पास पर आप शुक्राना पहले कर रहे हो पैसे का, भी पैसे के लिए धन्यवाद, कहीं ना कहीं से आ जाएगा पैसा आपके पास है। महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया उसके प्रति कर्तव्यता महसूस करने से अधिक धन का मिलना निश्चित होता है। कर्तव्यता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्ण धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, कई बार 100 गुना। जब आप खुश होकर लिखोगे ना तो 100 गुना भी पैसा आपके पास आ जाएगा।
वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। भी ये नहीं, जब भी है ना आपके पास मान लो चारों हेल्थ में भी समृद्धि, हमें चारों तरफ चाहिए, हेल्थ चाहिए, कैरियर चाहिए, है हमारे संबंध अच्छे चाहिए, पैसा चाहिए, सारी चीज़ें होंगी ना, फिर हम समृद्ध मानेंगे। अगर मान लो एक चीज़ है और दूसरी चीज़ें नहीं है तो हम समृद्ध नहीं है, हमारी लाइफ अच्छी नहीं है। तो $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं, आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए हैं। मान लो आपने ये नहीं देखना, जब भी चाहे थोड़े पैसे हमने चुका रहे, कोई 2 रुपये की चाहे टॉफ़ी दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो फिर भी हम कृतज्ञता महसूस करेंगे। और परमात्मा के घर में ना छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, वो सब वो पता नहीं कितना दे दे, सब पर फाड़ के दे दे, ऐसे है। तो ये हमारा लेसन खत्म हो गया, होमवर्क पढ़ लेते हैं अब। धन का चुंबक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। इसी सूची को दोबारा पढ़ें। नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 3 बार आपने कहना है। और ये सवेरे उठ के जो भी अपनी कॉपी पेन सराहनी रख लो और उस पर ना सवेरे उठ के सबसे पहले काम करना होता है आपने। अगर चल नहीं भी होया कोई बात नहीं, दिन में भी जो शुरू में करते ना वो दिन में भी कर सकते हैं, बाद में हमारी आदत बढ़ जाएगी, धीरे धीरे आदत बढ़ जाएगी आपकी। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें। मान लो आपके पास बिना चुकाए हुए हैं, भी चुकाना आपने बिल है, तो उसके ऊपर लिख दोगे थैंक यू मनी, सामने लिख दो धन के लिए धन्यवाद, हिंदी में लिख सकते हैं धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा हो चाहे ना हो, ये कोई मायने नहीं रखता भी पैसा है कि नहीं है। आपने अतीत में जो 10 बिल, आज का ये होमवर्क है, 10 बिल ले लेने आपने, जो पुराने बिल है वो निकाल लो और उसके ऊपर आपने लिखा धन्यवाद भुगतान किया, ये लिख देना आपने। और ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है उस बिल को लेकर। देखो ये सोचोगे ना आप मन के अंदर भी इस बिल से मेरे घर के अंदर क्या क्या सामान आया, फिर आपको ना अंदर से फीलिंग आनी शुरू होगी। ऐसे नहीं आती फीलिंग। आज रात को सोने से पहले अपने जादुई पत्थर अपने हाथ में ले लेना है और जो भी दिन के अंदर अच्छी घटना घटी है उनको याद करते आपने सो जाना। अच्छी घटना क्यों नहीं, हम कहें मेरे पास कुछ क्यों नहीं है, आप सवेरे जिंदा उठे हो ना, इसके लिए शुक्राना करो। कितने लोग हैं जो सवेरे उठ ही नहीं पाते, रात को सोए ऐसे के ऐसे चले जाते हैं। तो ये शुक्राना, आपको अच्छी नींद आई इसलिए कि शुक्राना करो, बी आई थैंकफुल टू है माई, भी अच्छी नींद आने के लिए आई थैंकफुल टू, मेरे को भी अच्छा ये बिस्तरा सराहने के लिए आप आराम से सो पाए हैं, आई थैंकफुल टू। इसे घर के लिए मेरे को एक घर छत है मेरे सिर के ऊपर, मैं सुरक्षित हूँ हैं। ऐसे आप कितने आप खोज सकते हो, शुक्राने पूरे होते नहीं। मैं कब से लगी हूँ, अभी तक मेरा बहुत सारा सामान पड़ा जो मैं शुक्राना कर ही नहीं पाई हूँ। शुरू में हम कहेंगे भी मैं किसके लिए हूँ, और इतनी चीज़ें हैं हमारे घर के अंदर। और ये जो 5 तत्व हैं इनका तो हम करें, जो 24 घंटे हम सांस ले रहे हैं, कहते हैं सांस सांस में लो, एक भजन आता है, सांस सांस में राम जपो व्यर्थ श्वास ना जाए कोई है व्यर्थ। वो तो सांस सांस में कहाँ, ये शुक्राना हमारा ड्यू पड़ा, जब हम यहाँ से चले जाएंगे फिर भी शुक्राना ये हमारा ड्यू का ड्यू रहेगा। जबकि ये एक सांस ये हमें फ्री में मिल रहा है सांस है, कितने 24 घंटे सांस इतने मिल रहे हैं, तो क्या हम शुक्राना कर सकते हैं? नहीं करे, होता ही नहीं, हम और कामों में लग जाते हैं। तो हमारे ड्यू पड़े हैं, सोचे तो बहुत सारे कर्जे हैं हमारे सिर के ऊपर। तो चलो कुछ तो कर्जा हमने, यहाँ पर हम इंसान है कोई बात नहीं, तो हमने गिल्ट में नहीं जाना, इस बात में हम जाएंगे तो खुश नहीं रहेंगे, हमने खुश रहना है। जितना हमारे से हो जाए तो बहुत अच्छा, और लग कर करो। आप देखो अपनी लाइफ के अंदर चेंज है, जितना होता है, जितना मेरे से होता है उतना मैं कर लेती हूँ। खुशी जितना आपसे हो उतना आप कर लो, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। हम बच्चे हैं, मैं तो ये कहती हूँ, मैं भी नर्सरी की बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। नर्सरी मेरे से बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बहुत जो इतने घंटे प्रैक्टिस करते हैं, जितने मेरे को आते उतने मैं करवाती हूँ। मेरी क्लास में नर्सरी के बच्चे आएंगे, जो MA BA के बच्चे हैं वो बड़ी क्लासों में चले जाएँ, वहाँ से लर्निंग कर लें। तो थैंक यू। और मेरे पास एक स्टडी मंत्र है, जिस किसी ने अपने बच्चे को दिलाना है तो मेरा टाइम होगा ना, तब नियम है उसके, फिर देंगे। थैंक यू।